सऊदी अरब आकर भी आप अगर इंडियन कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका सऊदी अरब ला रहा है। और इंडियन कंपनीज के लिए भी बड़ी मार्केट सऊदी अरब के अंदर खुलने वाली है। जो लोग इंडिया के हैं और सऊदी अरब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सऊदी अरब में अपनी कंपनीज खोलना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा प्लान सऊदी हुकूमत लेके आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर काम की लगे तो वीडियो के लास्ट में लाइक जरूर कर देना। तो चलिए टाइम खराब किए बिना खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी अरब के आसी रीजन में 5 गैर मुल्कियों का सर कलम किया गया। ऐसा क्यों किया गया हुकूमत की तरफ से, इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 5 यमनी सिटीजन बहुत दिनों से सऊदी अरब के अंदर अलग अलग क्राइम में मुब्तला थे। रॉबरी से लेकर किसी का मर्डर करना हो, लूटपाट करना हो, इन सभी क्राइम में इनका हाथ था। इसके अलावा जब एक सऊदी शहरी का कत्ल इन्होंने किया, उसके बाद ये पुलिस की नजरों में आ गए। करीबन 1 महीने से पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद इनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वे सारे सही प्रूव हो गए, यानी कि सच साबित हो गए। जिसके बाद आसी रीजन में इनके सर कलम करने का हुक्म दे दिया गया था और आज इन 5 के 5 गैर मुल्कियों का सऊदी अरब के अंदर सर कलम कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है ऑस्ट्रेलिया में हुए एक बड़े हादसे को लेकर। ऑस्ट्रेलिया में एक सऊदी शहरी का कत्ल हो गया है। जो सऊदी एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, वहां से एक खबर हमारे पास में आ रही है। सऊदी एम्बेसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे मामले की छानबीन अब हो रही है। जो सीसीटीवी कैमरे से फुटेज बरामद हुई है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि जिस सऊदी शहरी की मौत हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, उसका कुछ लोकल सिटीजन्स के साथ में झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसके चलते उन लोकल सिटीजन ने उस सऊदी शहरी के सर पर वार किया किसी भारी चीज से, जिसके बाद वे अनकॉन्शियस हो गया और उसको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो कुछ समय के बाद ही उस सऊदी शहरी की डेथ हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया पुलिस की तरफ से इस पर छानबीन की जा रही है और जो भी गिल्टी है उसको पकड़कर सजा दी जाएगी। सऊदी एम्बेसी ने इस बात का विश्वास दिलाया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है एक ऐसे इवेंट को लेकर जो कि सऊदी अरब के किंग शाह फैसल यूनिवर्सिटी में कल हुआ है। किंग शाह फैसल यूनिवर्सिटी में कल 1000 जोड़ों की शादी कराई गई। एक वेलफेयर कंपनी है, एक NGO टाइप है, जिन्होंने इस शादी को अंजाम दिया। इन शादियों के दौरान देश के सभी बड़े नेता सऊदी अरब के और बड़ी बड़ी हस्ती इसमें शामिल रही। ये वे लोग थे जिनकी शादी कराई गई, जिनके शादी के खर्च खुद से नहीं उठा सकते थे, यानी कि जो गरीब लोग हैं सऊदी अरब के अंदर, जो नीडी हैं, जिनके पास शादी करने का खर्च नहीं था, उन लड़कों की शादी इसमें कराई गई है। तो टोटल 1000 जोड़ों की शादी एक साथ किंग शाह फैसल यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब के अंदर कराई गई, जिसको हम भारत में सामूहिक विवाह भी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। सेम उसी तरह का ये प्रोग्राम किंग शाह फैसल यूनिवर्सिटी में कल अंजाम दिया गया। तो मक्का के इमाम भी इसमें शामिल रहे, जिन्होंने इन सबका निकाह पढ़वाया। तो बड़ा शादी का प्रोग्राम ये सक्सेस रहा। उन सभी परिवारों की मदद सऊदी अरब की हुकूमत ने की, जो लोग थोड़े कम कमाने वाले थे या जो लोग अपनी शादी का खर्चा नहीं उठा सकते थे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर अगर शादी करनी होती है तो इसको लेकर कुछ नियम अलग हैं और देशों से और संस्कृतियों से। इसीलिए यहाँ पर जो लड़का होता है उसको शादी करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चा उसका इसमें हो जाता है, जिस वजह से ये डिसीजन सऊदी हुकूमत ने लिया और 1000 जोड़ों की शादी करवाई। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। भारत से कुछ फाइनेंस मिनिस्टर 18 फरवरी को सऊदी अरब रियाद के अंदर पहुंचे थे। इसके अलावा GCC को लेकर जो मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसमें भी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे। तो भारत के बिजनेस के जो दिग्गज हैं उनके और सऊदी अरब के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हुई, जिसमें भारत के मिनिस्टर्स ने सऊदी अरब के न्योम सिटी का भी जायजा लिया और सऊदी अरब के जो आने वाले विजन 2030 को लेकर बड़े बड़े बिजनेस प्लान हैं उसके बारे में भी इंडियन सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में जागरूक किया। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इंडिया की तरफ से रियाद के अंदर ऐसे ऑफिसेस खोले जाएंगे। ये पार्टनरशिप में होंगे सऊदी अरब और इंडिया के, और इसके वजह से होगा ये कि सऊदी अरब और भारत का जो रिलेशन है उसमें भी काफी ज्यादा सुधार देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर होंगे, तो भारत और सऊदी का पैसा आपस में रोटेट होगा, जिससे दोनों ही देशों की मदद होगी। तो रियाद के अंदर ऐसे ऑफिसेस खुलने वाले हैं
जो भारतीय लोगों की मदद करेंगे, भारत के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी हेल्प करेंगे। अगर किसी भी इन्वेस्टर को जो भारत से बिलोंग करता है या भारत की जो बड़ी कंपनीज हैं वे अगर सऊदी अरब में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, किसी और फील्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो रियाद के अंदर जो ऑफिसेस खोले जा रहे हैं वे ऑफिसेस उन बड़े बिजनेस लोगों को, उन बड़े बिजनेसमैन को हेल्प करेंगे, उनको आइडियाज देंगे कि आप सऊदी अरब के अंदर किस ट्रेड में अपना पैसा लगा सकते हैं या फिर किस फील्ड में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कौन सी कंपनी आप खोल सकते हैं और कहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा जो है देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये एक ज्वाइंट वेंचर होगा, यानी कि सऊदी अरब भारत इसको पार्टनरशिप में कर रहे हैं, इसकी वजह से ऑफिस खोले जाएंगे, उसमें ज्यादातर भारत के लोग ही जॉब करेंगे, वर्क पर रहेंगे और साथ में सऊदी शहरी भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो सऊदी और भारत दोनों ही देशों के लिए बड़ा डिसीजन लिया गया है। रियाद के अंदर इन ऑफिस को बनाने की शुरुआत अब हो चुकी है और अगर जो इंडिया से लेबर आएगी वे भी इन कंपनीज में काम करना चाहते हैं, जो कंपनीज भारत के लोग सऊदी अरब के अंदर खोलेंगे उनके लिए भी एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो लेबर से लेकर इंजीनियर्स हो, इन्वेस्टर्स हो या फिर कोई और फील्ड में अपने सुपीरियर हो, सभी के लिए नौकरियां निकलेंगी सऊदी अरब के अंदर और ऐसा होगा कि आप भारत की कंपनी में काम करेंगे और आपकी सैलरी रियाल में होगी। तो इन सभी खबरों से आप अपडेट रहें और आपको सारे नए नियमों के बारे में भी जानकारी रहे। इन सब के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं सऊदी अरब के सभी कानून के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई नया कानून आता है उसकी अपडेट भी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं। खबरें काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सऊदी अरब की सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।